ताकि वो उनसे पढ़ना लिखना और दुनिया की बाकी नॉलेज हासिल कर सके। इन यंग सहाबा का काम ये था कि वो कोई बिजनेस ना करे, सिर्फ और सिर्फ तालीम हासिल करें। ये ऐसा है कि आज जिस तरह स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं, जो आज बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन उस जमाने में ये बहुत नई बात थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन यंग मुसलमानों को इन स्कॉलरशिप्स के लिए सेलेक्ट किया, उनमें से एक का नाम ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था, जिन्होंने यहूदियों से न सिर्फ अरबी बल्कि यहूदियों की जबान हिब्रू, ईरान की जबान फारसी और इवन ग्रीक जबान भी सीखी। जिसके बाद ज़ैद बिन साबित आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्सनल स्क्राइब बने, मतलब कुरान की नाजिल होने वाली आयात को लिखना और बाकी बादशाहों की तरफ लेटर्स लिखना, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रुप बढ़ता गया और कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक 75 तक जा पहुंचा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के अंदर ही एक पोर्शन इन्हीं यंग एजुकेटेड सहाबा के लिए बनाया, जहां ये सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सीखते, उसे प्रॉपर्ली लिखते और फिर बाकी मुसलमानों तक पहुंचाते। हिजरत के सिर्फ 2 साल बाद जंग बदर में मुसलमानों ने पहली बड़ी फतह हासिल की, जिसमें मुसलमानों के हाथ बहुत सारे कैदी भी आए, जिनमें से बहुत सारे कैदियों को तो फिदिया लेकर रिहा कर दिया गया, लेकिन कुछ कैदी ऐसे थे जो अपनी रिहाई के लिए फिदिया नहीं दे सके। तो उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऑप्शन दिया कि अगर वो 10 मुसलमानों को पढ़ना लिखना सिखा दे तो मुसलमान उन्हें रिहा कर देंगे। इस तरह मदीना में यहूदियों के अलावा मुसलमानों ने भी अपने स्कूल्स बनाना शुरू कर दिए और आहिस्ता आहिस्ता मदीना की लिटरेसी रेट बाकी अरब के मुकाबले में बढ़ने लगी। इन स्टूडेंट्स का काम सिर्फ कुरान लिखना नहीं था, बल्कि मदीना की रियासत के बाकी डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशंस भी यही संभालते थे। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मदीना की पॉपुलेशन को काउंट भी इन्हीं सहाबा ने किया था और यहूदियों की ताकत को टैकल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में एक बाजार बनाया था, जिसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन यही एजुकेटेड स्टूडेंट्स करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तो ये सारा सिस्टम ऐसा ही चलता रहा, मतलब कुरान को केयरफुली लिखा जाता, उसे पढ़ा जाता और बहुत सारे सहाबा उसे ज़बानी याद कर लेते। लेकिन कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी साल तक नाजिल होता रहा, जिसकी वजह से कुरान एक कंप्लीट बुक की शक्ल में लिखना इम्पॉसिबल था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के कुछ ही अरसे बाद जंगी यमामा में 700 हाफिज कुरान शहीद हुए। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा कि अगर इसी तरह सहाबा शहीद होते गए और आने वाले मुसलमानों के लिए कुरान एक कंप्लीट बुक की शक्ल में ना हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान एक दिन कुरान के सीक्वेंस के बारे में इख्तिलाफ में पढ़कर डिवाइड ना हो जाए। तो वो सीधा खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए और उन्हें समझाने की कोशिश की कि हमें एटलीस्ट एक कुरान ऐसा कंप्लीट लिख लेना चाहिए जिसका सीक्वेंस उसी तरह हो जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था और उस पर किसी को कोई शक ना हो। पहले तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया और कहा कि मैं ऐसा काम क्यों करूं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया हो। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें कन्विंस करने की बहुत कोशिश की और उन्हें यहूदियों और क्रिश्चियंस की किताबों तौरात और इंजील की मिसाल भी दी, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल होने के बाद पहले तो बहुत 100 साल तक तौरात अपने बिल्कुल सही फॉर्म में मौजूद थी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के 800 साल बाद और आज से 2600 साल पहले जब बनी इसराइल फलस्तीन के इलाके में आबाद थे, तो उन पर साथ ही एक नए किंगडम बेबीलोनियन किंगडम ने हमला कर दिया और पूरे फलस्तीन को और स्पेशली जेरूसलम को तबाह और बर्बाद कर दिया, जिसके बाद बनी इसराइल की ताकत बिल्कुल टूट गई। बेबीलोनियन किंगडम के बादशाह बख्ते नसर नेबुकदनेस्सर को यहूदियों से इतनी नफरत थी कि उन्होंने यहूदियों के सारे टेम्पल्स जला दिए और उसी के साथ सारे तौरात भी जला दिए। मतलब एक टाइम दुनिया में ऐसा भी आया कि दुनिया में एक तौरात भी मौजूद नहीं थी, जिसके बाद यहूदियों ने तौरात 0 से दोबारा लिखी और उसी तौरात को बिल्कुल सही करार दिया। और इस तरह क्रिश्चियनिटी में भी बाइबल के बहुत सारे वर्जन्स हैं, जिनमें से चर्च ने खुद ही कुछ को सही और बाकियों को गलत करार दिया। जैसे ही हजरत उमर ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने ये सारी बातें रखी, तो हजरत अबू बकर भी कन्विंस हो गए और फौरन कुरान को एक किताब की शक्ल में लिखवाने का हुक्म दिया। और इस